हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं दुर्गेश तिवारी एक बार फिर आप सबका मिशन क्लासेज में स्वागत करता हूं। आज का मेरा क्लास है क्लास 8। सब्जेक्ट मेरा क्या है? एसएसटी है। और एसएसटी में हम सभी लोग पढ़ रहे थे ज्योग्राफी के बारे में। ओके, तो ज्योग्राफी में हम कुछ टॉपिक पढ़ा चुके थे जो बहुत ही क्या था, इम्पॉर्टेंट था। पहला क्या था? लीगल वैल्यू। दूसरा क्या था? एस्थेटिक वैल्यू। और इथिकल वैल्यू के बारे में हम सभी लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। और एक वैल्यू और बचा है जिसका नाम क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू, जो क्या है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, बहुत ही क्या है, महत्वपूर्ण है। अच्छा ये बताइए, दिया गया है इकोनॉमिक वैल्यू मतलब इसके मतलब क्या है? आर्थिक, क्या होता है? आर्थिक मूल्य, ठीक है ना? आर्थिक मूल्य, इसका है क्या चीज? आर्थिक मूल्य। तो आइए चलिए देखते हैं इसके बारे में। क्या रहा है? एनी नेचुरल मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। फिर से देखते हैं। एनी नेचुरल मटेरियल यूज्ड फॉर प्रोडक्शन हैज एन इकोनॉमिक वैल्यू। कहने का मतलब ये है कि जो हमारी प्रकृति में सब कुछ क्या है पाया जा रहा है, जो कुछ भी हमारे प्रकृति में है वह सभी किस पर आधारित है? जैसे कहने का आशय इसके यह है, जो कुछ भी प्रोडक्ट, जो कुछ भी उत्पादन होता है कहाँ पर? प्रकृति के द्वारा, वही हमारा क्या होता है? आर्थिक स्थिति होता है, वही हमारा इकोनॉमिक वैल्यू होता है। जैसे कह रहा है, क्या कह रहा है? फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, उदाहरण के तौर पे क्या कर रहा है? प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी। फिर कह रहा है बिल्डिंग ऑफ रोड्स, डेवलपिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर ईटीसी। कहने का आशय ये है, जो हमारी प्रकृति है, जो हमारी नेचर है, वह प्रोवाइड कराती है। क्या कराती है? प्रोवाइड कराती है। जैसे एग्जाम्पल दिया ही गया है प्रोवाइडिंग इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कि हमारे नेचुरल में, हमारे नेचर में, हमारे प्रकृति में इलेक्ट्रिसिटी मतलब कि बिजली विभाग जो होता है उसको भी उत्पन्न करवाता है। बिल्डिंग ऑफ रोड से मतलब कि रोड का भी क्या करवाता है? संचालन करवाता है, अर्थात रिपेयरिंग करवाता है, बनवाता है। फिर कह रहा है डेवलपिंग मॉडर्न मेथड्स ऑफ एग्रीकल्चर, और बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से क्या करता है इसको, मतलब कि जो दिया गया है एग्रीकल्चर मतलब जो खेती हमारा है उसको भी सही करवाता है। अर्थात हम एग्रीकल्चर भी आराम से, खेती को भी, कृषि को भी किसान लोग क्या करते हैं? अच्छे से करते हैं। ठीक है ना? समझ में आया आप सबको कि हमारा आर्थिक मूल्य क्या है? आर्थिक मूल्य मतलब इकोनॉमिक वैल्यू हमारा क्या है? इकोनॉमिक वैल्यू मतलब ये होता है जो हमारी इनकम होती है उसके अनुसार हम सभी चीज़ों को क्या करते हैं अपने अनुसार से, जहाँ जितना इनकम लगाना रहता है उसको करते हैं। ठीक है ना? फिर कह रहा है हाई इकोनॉमिक वैल्यूज एज दे हेल्प इन रीचिंग इकोनॉमिक वैल्यू, मतलब कि कह रहा है जब हम ये सभी चीज़ों को अच्छे ढंग से प्रोवाइड कराएंगे, अच्छे ढंग से इसको बनाएंगे, तब मेरा जाकर के इकोनॉमिक वैल्यू सही होगा। कैसे? उत्पादन करने के लिए और कोई चीज को विकसित करने के लिए, तब हम क्या हो जाएंगे? मजबूत हो जाएंगे। तब हम कोई कार्य करने के लिए क्या हो जाएंगे? तत्पर हो जाएंगे। ठीक है ना? आगे देखते हैं, बुक से पढ़ रहे हैं आप सब, देखिएगा। कह रहा है ए थिंग which is not considered useful at present does not form a part of the resource, however as and when a use for it has been found it becomes a resource। for example, कहने का मतलब कर रहा है a thing जो हमारी कोई एक वस्तु होती है, which is not considered useful at present does not form a part of the resource, मतलब कि कोई चीज होता है, कोई कहने का मतलब इसकी ये है कि कोई चीज है, जैसे ये हमारा मार्कर है, पेन है, इसका यूज कब जब हम करेंगे तब इसका यूज होगा। अगर इसका हम यूज नहीं करेंगे तो ये निरर्थक है। ठीक है ना? अगर हम इससे कोई कार्य कर रहे हैं तो इसका इकोनॉमी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। जाहिर सी बात है, जैसे ये मार्कर है, इसका हम कार्य नहीं कर रहे हैं तो ये निरर्थक, मतलब कि कोई कार्य ही नहीं कर रहा है। अर्थात इसका जो आर्थिक मूल्य है, जो इसका इकोनॉमिक वैल्यू है, वह क्या हो जाएगा? कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई स्तर ही नहीं रहेगा। अगर इससे हम कार्य कर रहे हैं तो इसका मूल्य बढ़ेगा, इसका मूल्य क्या हो जाएगा? और ही आगे हो जाएगा। इसी को कह रहे हैं आर्थिक मूल्य, अर्थात इकोनॉमिक
वैल्यू। फिर क्या करा है, फॉर एग्जाम्पल के तौर पे दिया गया है यहाँ पे, कह रहा है ए प्लांट इन द फॉरेस्ट मे नॉट बी ए रिसोर्स। कह रहा है जो मेरा एक फॉरेस्ट होता है, जो मेरा एक जंगल होता है, वह रिसोर्स नहीं होता है, वह संसाधन नहीं होता है। ठीक है ना, आप बिल्कुल ध्यान से समझिएगा। जैसे कोई जंगल है, वह जंगल मेरे लिए उपयोगी है, ये हम सभी जानते हैं, ठीक है ना। बट उसके पार्टों को अगर हम अपने काम में लेंगे, उसके पार्टों को अगर हम अपने जीवन में उतारेंगे, उभारेंगे, तब वह मेरे लिए क्या है, इम्पॉर्टेंट है। अर्थात उससे हम कोई कार्य करेंगे तब मेरी आर्थिक स्थिति जो है वह सुधर सकती है। अगर नहीं करेंगे तो उससे उसका जंगल का रहना मेरे लिए कोई इवेंटफुल नहीं है, मतलब कि कोई भी महत्व नहीं है उसका। अगर मैं उसका उस जंगल को अपने कार्य में नहीं लेता हूँ तो वह मेरे लिए निरर्थक है। ठीक है ना, वही कह रहा है। फिर कह रहा है आगे, इफ इट्स यूज हैज नॉट बीन फाउंड, बट यदि आप इसका यूज नहीं करते हो, वही कह रहा है, यदि आप इसका यूज नहीं करते हो तो आपके लिए क्या है, निरर्थक है। मतलब कि उसका जो इकोनॉमिक वैल्यू है वह व्यर्थ है, कोई मतलब ही नहीं है। ठीक है ना, अगर उसको अपने काम में ले रहे हो तो वह क्या होगा, वह उसका इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ेगा, उसका महत्व क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर कह रहा है बट लेकिन इफ यदि इट रिवेल्ड दैट इट हैज सम मेडिसिन वैल्यू। जैसे कहने का मतलब ये है, मान लीजिए ये मेरा क्या है, जंगल है और इसमें तमाम पेड़ लगे हैं, ठीक है ना, पेड़ लगे हैं। अब ये आप थोड़ा सोचिए दिमाग में, हो सकता है यहाँ पर कोई ऐसा पेड़ लगा हो जो हमारा मेडिसिन का काम करे, हमारी दवाई का काम करे। कुछ पेड़ ऐसे लगे हों जो हमारे फर्नीचर का काम करे। ठीक है ना, वही कह रहा है कि जंगल जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं, उससे हमें कई प्रकार के उत्पाद मिलते हैं। मतलब कि प्रोवाइड करवाने के लिए जो जंगल होता है हमको बहुत बहुत अच्छी चीजें देता है। ठीक है ना, जैसे नीम का पेड़ हो गया, अगर जंगल में है तो हमारे लिए इवेंटफुल है, महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, वही कह रहा है, उससे क्या होंगे, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। अर्थात इसको हम दवा में ले लेंगे, अर्थात नीम के पेड़ को। मतलब कई प्रकार के ऐसे पेड़ हैं जो दवा में काम आते हैं। ठीक है ना, वही कह रहा है आगे। फिर देन तब इट बिकम्स ए रिसोर्स, तब वो उसका संसाधन होगा, तब उसका एक क्या होगा, महत्व होगा। यदि हम उसको अपने आप में ले रहे हैं, अपने महत्व में ले रहे हैं, तब उसका क्या हो जाएगा, महत्व हो जाएगा। ठीक है ना, आगे दिया गया है, सो इसलिए द बाउंड्रीज ऑफ नेचर कैन बिकम्स ए रिसोर्स when the inhabitants of that regions have acquired necessary knowledge and skill to use them for fulfills their different needs। मतलब कि ये है, कह रहा है कि जब प्रकृति में सब पाए जाएंगे और पूरा भरा हुआ होगा, तब उसका इकोनॉमिक बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, जब उसका हम क्या करेंगे, अपने जीवन में उभारेंगे, अपने जीवन में क्या करेंगे, उसको उतारेंगे। ठीक है ना, वही कह रहा है। फिर से देखते हैं, we can describe a resource as those articles found in the nature। मतलब कह रहा है कि कुछ पार्ट ऐसे होते हैं, कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो नेचर में पाए जाते हैं, जो प्रकृति में पाए जाते हैं, which can help to fulfill human requirements। जो सभी चीजें क्या करते हैं, ह्यूमन के जीवन में, मतलब हम सभी के जीवन में बहुत ही लाभदायक होते हैं, बहुत ही लाभप्रद होते हैं, अर्थात बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, जो क्या करते हैं, हमारे हर एक कमी को दूर करते हैं। ठीक है ना, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप वीडियो को रिवाइज करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।